करो तुम हे पर्वत टीलो वृक्ष लताओं, हे पर्वत टीलो वृक्ष लताओं, पशु पक्षी और रेंगने वालों, पशु पक्षी और रेंगने वालों, मालिक की स्तुति करो, मालिक की स्तुति करो। स्तुति करो तुम, स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति करो। हे सब राजा हाकिम जाइयो, हे सब राजा हाकिम जाइयो, बालक कुमारी जवान वृद्ध, बालक कुमारी जवान वृद्ध, सम्राट की स्तुति करो, सम्राट की स्तुति करो। स्तुति करो तुम, स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति करो। देखना है वो आकाश के ऊपर, है वही आकाश के ऊपर, ऐश्वर्य से भरपूर पृथ्वी के ऊपर, ऐश्वर्य से भरपूर पृथ्वी के ऊपर, ईश्वर की स्तुति करो, ईश्वर की स्तुति करो। स्तुति करो तुम, स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति करो। उद्धार का सिंह है वो सबके लिए, उद्धार का सिंह है वो सबके लिए, इस्राएल का हरे भक्तों के लिए, इस्राएल का हरे भक्तों के लिए, पिता के धन्यवाद करो, पिता को धन्यवाद करो। स्तुति करो तुम, स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति करो। यहाँ की स्तुति तुम करो, यहाँ की स्तुति तुम करो। स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति करो, स्तुति करो तुम, स्तुति आइए हम लोग आराधना में जाएंगे प्रभु के पास आराधना के लिए। हम पढ़ेंगे दूसरा सामुएल 9 अध्याय, दूसरा सामुएल की किताब चैप्टर 9 अध्याय से हम लोग पढ़ेंगे। पूरे अध्याय को हम पढ़ेंगे, बारी बारी से पढ़ेंगे। दाऊद ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं योनातान के कारण प्रीति दिखाऊं? शाऊल के घराने का सीबा नामक एक के पास राजा ने पूछा, क्या शाऊल के घराने में से कोई अब तक बचा है जिसको मैं परमेश्वर की सी प्रीति दिखाऊं? सीबा ने राजा से कहा, हाँ, योनातान का एक बेटा तो है
जो लंगड़ा है। तब राजा दाऊद ने दूत भेजकर उसको लोदबार से अमीएल के पुत्र मकीर के घर से बुलवा लिया। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा शाऊल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा और तू मेरी मेज पर नित्य भोजन किया कर। तेरा दास किया है कि तब राजा ने शाऊल की कर्मचारी सिबा को बुलवाकर उससे कहा, जो कुछ ये शाऊल और उसके समस्त घराने का था वह मैंने तेरे स्वामी के पोते को दे दिया है। सीबा ने राजा से कहा, मेरा प्रभु राजा अपने दास को जो जो आज्ञा दे उन सबों के अनुसार तेरा दास करेगा। दाऊद ने कहा, मपीबोशेत राजकुमारों के समान मेरी मेज पर भोजन किया करे। मपीबोशेत यरूशलेम में रहता था, क्योंकि वह राजा की मेज पर नित्य भोजन किया करता था। वह दोनों पांव का पंगुला था। प्रार्थना करेंगे। हे हमारे पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु जी, आपके चरणों के पास हम झुक जाते हैं, आपकी स्तुति करते हैं, वंदना करते हैं। आप हमें अनुग्रह किया है कि हम आपकी उपस्थिति में पाए जाएं। प्रभु जी, हम आप एक और पवित्र पुनरुत्थान के दिन में हमारे जीवन में जोड़ा है। आपकी दया अमर है जो प्रतिभोर नहीं होती रहती। आपकी वात्सल्यता के कारण, आपकी प्रेम के कारण, करुणा के कारण प्यारे प्रभु हम जीवित पाए गए हैं, ताकि हम जीवित और सच्चे परमेश्वर की आराधना करें, उपासना करें, वंदना करें। महान प्रभु, एक अवसर के लिए हम धन्यवाद देते हैं। प्यारे प्रभु, इस समय के लिए हम धन्यवाद देते हैं। हमारे प्रिय भाई बहनों के जीवन में प्यारे प्रभु जो भलाई दिखाए, उसके लिए आभारी हृदय से आपके निकट आए। हर एक से आप बातें बोले बातें। महान प्रभु, सहायता करें, मदद। इस समय प्रभु अयोग निकम्मे दास को क्रूस के आड़ के नीचे छुपा। बोलने वाला मनुष्य नहीं, पवित्र आत्मा प्रभु आप हमसे बोले बातें। प्रभु महान पिताजी, आप महिमा आदर गोरा। इस प्रार्थना को हमारा प्रेम उद्धार करता मसीह यीशु के नाम में सुनिए, स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी। इस अध्याय को हमने कई बार आराधना के लिए ध्यान किया है। हर बार प्रभु हमें इसे पवित्र शास्त्र को जितना बार पढ़ते हैं, हमारे जीवन में प्रभु कुछ ना कुछ नया विचार ऐड करते हैं, जोड़ देते हैं, ताकि हम हमारे प्रभु को नए आत्मा के नएपन में हम आराधना कर सकें। प्रिय भाई बहनों, फिर से हम मपीबोशेत पर दाऊद की कृपा के विषय में हम देख सकते हैं। मपीबोशेत के जीवन में दाऊद की कृपा हुआ। वो दोनों पांव का पंगुला था, दोनों पांव से वो पंगुला, एक लंगड़ापन भी नहीं था। तो लंगड़ा व्यक्ति प्रभु के पास नहीं आ सकता है, प्रभु के घर में नहीं आ सकता। व्यवस्था के अनुसार, पुराना नियम के अनुसार, लेवियों की व्यवस्था में हम देखते हैं कि कुछ कुछ लोग चिपटे नाक वाले भी नहीं आ पाते हैं, नहीं आना चाहिए।
हाँ? चिपटे नाग वाला जिसका अंग भंग हुआ है, और जो लंगड़ा है, और जिसका शारीरिक दुर्बलता है, ये सब जो है नहीं आ सकते हैं। सो लेकिन प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं तो हम देखते हैं कि हमारा प्रेमी प्रभु उद्धारकर्ता के बारे में हम जैसे अन्य जाति लोग भी हम प्रभु के घर में नहीं आ सकते थे। अन्य जाति लोग आराधना करने के लिए प्रभु के घर में नहीं जा सकते हैं। वहाँ पर शाऊल सुसमाचार सुनाया, और प्रभु का घर में जब आया तो लोगों को पता चला कि ये प्रभु का घर में आया है, यहाँ भी अशुद्ध करने के लिए उसको पकड़ लिए और पकड़ करके उस पर मुकदमा चलाए। तो इस्राएली लोगों का इतना मतलब उनके जीवन में और प्रभु के अन्य जातियों में इतना अंतर हम देखते हैं। तो एक व्यक्ति था, वो भी एक लंगड़ा व्यक्ति था। लंगड़ा व्यक्ति और परमेश्वर के भवन में तो नहीं जाता था, लेकिन परमेश्वर के भवन में से बाहर सुलेमान के ओसारे में बैठ करके भीख मांगा करता था। और वहाँ पर प्रभु का अनुग्रह परमेश्वर के दासों के द्वारा उसके जीवन पर हुआ। वो भीख मांगते मांगते मांग रहा था, तो उधर से पतरस और यूहन्ना जा रहे थे। प्रेरित में ये काम उसका 3 अध्याय में हम पढ़ते हैं। तो 2 पद से पढ़िए। प्रेरित में ये काम 3 अध्याय 2 पद से पढ़िए। और लोग एक जन के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे, कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। और आगे पढ़िए। जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उसने भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान देकर कहा, हमारी ओर देख। अतः वह उससे कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। तो उसने यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर, चलता फिरता, फिर जैसे उसने और प्रार्थना किया, हाथ पकड़कर उठाया, उसके टखनों में बल आ गया। फिर अभी क्या कर रहा है देखिए, 8 वचन पढ़ते हैं। 8 वचन। वह उछल कर खड़ा हो गया, चलने फिरने लगा, और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उसके साथ मंदिर में गया। हाँ, अभी देखिए मंदिर में चला गया। कितना सुंदर बात है। वह उछल गया, हाँ, चलने फिरने लगा, चलता कूदता परमेश्वर की स्तुति करता वह उनके साथ मंदिर में गया। इसे जन्म के लंगड़े व्यक्ति को परमेश्वर का घर में आने का अवसर मिला है। पुराना नियम में नहीं आ सकते थे। वो भविष्यवाणी जो यशायाह भविष्यवक्ता ने कहा वो पूरा हुआ है। यशायाह की किताब उसका 35 अध्याय में हम पढ़ते हैं। यशायाह नबी 35 चैप्टर और उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ते हैं।
खोली जाएंगी अंधों की आंखें खोली जाएगी, और बहरों के कान भी खोले जाएंगे। हाँ, तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा तब लंगड़ा हरिण की सी चौकड़ियां भरेगा और गूंगे अपनी जीभ से जय जयकार करेंगे। जय जयकार करेंगे, क्योंकि जंगल में जल के सोते फूट निकले जंगल में जल के सोते फूट निकले, और मरुभूमि में नदियां बहने लगी। हाँ, बहने लगेंगी। हाँ, तो ये आशीष है, प्रभु मसीह में आशीष है। हम जैसे आत्मिक अंधे, हाँ, बहुत लोग थे इस संसार में हैं, जन्म से ही लोग, और आंखों की दृष्टि है, संसार को देखा परंतु परमेश्वर को भूल गए। आज इस संसार में हैं वे लोग बहुत सा बातों को देखते हैं पर समझते नहीं हैं। जब प्रभु आँख खोल देता है, मन की आँख खोल देता है, हम अदृश्य परमेश्वर को, अदृश्य बातों को, अदृश्य प्रभु यीशु मसीह को, इनविजिबल गॉड को, अदृश्य परमेश्वर को हम देखते हैं। कैसे? विश्वास से। हम लोग रूप को देख करके नहीं, पर विश्वास हमारे अंदर में आ जाता है। विश्वास से हम लोग देख पाते हैं। आज हम इसीलिए और प्रभु के घर में आए हैं, क्योंकि हम अदृश्य परमेश्वर को हम दिखते हुए चले जा रहे हैं, विश्वास से चले जा रहे हैं। हमारा प्रभु अनदेखा परमेश्वर है, अदृश्य परमेश्वर है, उसकी आराधना हम किया है। हम लोग, हमारे मन की आंखों को खोला है, हमारे प्रभु ने छठी इंद्रियां खोल दिया। तो हम देखते हैं प्रिय भाई बहनों, तो छठी इंद्री क्या हो गया? फिर हम लोग यहाँ पर देख रहे हैं अंधों की प्रभु आँख खोला है। हम लोग अंधे हैं, परंतु हमारा परमेश्वर हमको एहसास दिलाता है। आदमी का अंदर में 5 इंद्रियां होता है। कौन कौन सा? 5 इंद्रियां? हाँ, ठीक है। कान, सुनना एक इंद्री है, हाँ, बोलना दूसरा, और देखना तीसरा, और स्पर्श करना, टच करना। स्पर्श भी एक इंद्रिय, एहसास करते हैं और स्पर्श करते हैं, और चखना भी है ना, जीभ के द्वारा चखना। 5 नाक के द्वारा सूंघना, बोलना, जीभ के द्वारा बोलना और चखना हो जाता है। तो 5 इंद्रियां हैं। तो परमेश्वर क्या करता है, हमको एहसास दिलाता है इन बातों को। कई बार परमेश्वर हमको स्पर्श कर देता है, आत्मा में हमको टच कर देता है, स्पर्श कर देता है, तब हम जान जाते हैं कि परमेश्वर है, परमेश्वर जीवित है। तो कैसे एहसास होता है? हम लोग हवा को हम देखते तो नहीं है, लेकिन हवा चल रहा है, हवा बह रही है। अभी हवा कैसे बह रही है? यहाँ फैन घूम रहा है तो हमको ठंडा लग रहा है, पर्दा हिल रहा है कि नहीं? तो परमेश्वर कुछ कुछ कामों को हमारे जीवन में प्रकट करता है, दिखाता है, और हमारे आँखों को खोलता, हमारा विश्वास को खोलता है, और विश्वास खुल जाने से और हम लोग उसके बाद हमको एहसास हो जाता है, हाँ, प्रभु का वचन के द्वारा हमें एहसास हो जाता है कि हमारा परमेश्वर जीवित है, अदृश्य परमेश्वर है, और हमारे कान को भी खोलता है। इसलिए बोला कि अंधों की आंखें खोली जाएंगी और बहरों के कान खोले जाएंगे। आंख भी खोले जाएंगे और कान भी खोले जाएंगे। अभी हमारा पांव किधर मुड़ गया? परमेश्वर के घर की ओर। हम लोग का पांव जरूर दो था, लेकिन
प्रभु के घर के लिए आत्मिक पांव नहीं था। अंधा हमारा पांव जो है क्लेश की ओर जा रहे थे, विनाश की ओर जा रहे थे। हमारा मार्गों में नाश और विनाश था। और हमारे जीव क्या था? नीति भजन रोमियो में हम पढ़ते हैं 3 अध्याय में, खुली हुई कब्र। जीव क्या थी? खुली हुई कब्र। परंतु प्रभु हमारे लिए, हमारे बातों के लिए यीशु मसीह कब्र में गए। हम किसी को मार डालते थे, बोल करके भी हम मार डालते थे, लेकिन प्रभु यीशु मसीह, हम किसी को मार डालेंगे तो हम लोग मरेंगे कि नहीं? हैं? जो मारेगा वो उसे भी मारा जाएगा। बाइबल में हम लिखा है, देखते हैं, जो मारता है, तलवार से मारता है, वो तलवार से मार डाला जाएगा। हाँ, आगे आइए, थोड़ा थोड़ा आगे आइए। आगे आइए थोड़ा, आप आगे आओ, आइए बहनें, आगे आइए थोड़ा। बहनों का तरफ पूरा फुल हो जाता है। तो इस तरह से हम देखते हैं, ये हमारा प्रभु का वचन में हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमारे लिए कब्र में चला गया। तो अभी हमारा मुंह किसी को मारना नहीं है। हमारा मुंह क्या करना है? आराधना करना है, प्रभु की आराधना करना है। हे प्रभु, और आपको मैं आराधना करता हूँ, क्योंकि मैं श्रापित था, लेकिन आपने मेरा श्राप को अपने ऊपर में उठा लिया। आप पढ़िएगा उसका, गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। गलतियों की पत्री 3 अध्याय 13 वचन। मसीह ने जो हमारे लिए शापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया। क्योंकि लिखा है कि जो कोई काट पर लटकाया जाता है वो शापित है। हाँ, हमारे लिए शापित बनाओ। और हमें व्यवस्था के अनुसार अगर हम किसी को गाली देते हैं, इसको डांटते हैं, बाइबल में क्या लिखा है? किसी को अगर ए मूर्ख कहे तो नरक के आग में डाला जाएगा। बाइबल में बोला है। सब वो खुद पा गया। हमारे मुंह बंद था, आराधना के प्रति मुंह बंद था। आराधना हम कर नहीं सकते, जीवते और सच्चे परमेश्वर नाम नहीं ले सकते थे जीवते और सच्चे परमेश्वर की। लेकिन यीशु प्रभु ने हमारे लिए कब्र पर चला गया और हमारे लिए प्रभु यीशु मसीह कैलवरी के क्रूस पर उसका जीव चिपट गया। अब हमें हमारा गूंगापन को, मुंह को उसने खोल दिया है और हम प्रभु की आराधना हम कर सकते। आयुब के पत्र में लिखा है, याकूब में लिखा है कि अभी ये मुंह एक ऐसा सोता है, उसमें से श्राप और आशीष दोनों नहीं निकल सकती है। इसीलिए प्रभु वहाँ पर उसका मुंह को खोल दिया स्तुति के लिए। अभी हमें प्रभु ने आशीष का बारिश ठहराया, आशीष की बारिश ठहराया। पढ़िए उसका पहला पतरस की किताब, उसका पहला पतरस 3 अध्याय 9 वचन मेरे ख्याल से होगा। पहला पतरस की किताब, बुराई के बदले बुराई मत करो और ना गाली के बदले गाली दो, पर इसके विपरीत आशीष ही दो, क्योंकि तुम आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। आज देखिए हम लोग आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए। हमें प्रभु ने आशीषित कर दिया, व्यवस्था पर की श्राप को हटा दिया
और हमें आशीष कर दिया। आशीष की बारिश हो गई हमारे जीवन में। इसलिए आशीष दो लोगों को, गाली देने का कोई बात ही नहीं है। आशीष दो। पुराना नियम में 2 पर्वत है, एक गिरिजिम पर्वत है और एक एबाल पर्वत है। एबाल पर्वत में से क्या निकलता है बोलिए? एबाल पर्वत से श्राप ही श्राप निकलता है। वहाँ पर 12 गोत्र के लोगों को 12 गोत्र के में से 12 नामों में से 6 गोत्र वाले लोगों आशीष देने के लिए हैं, 6 गोत्र वाले श्राप देने वाले के लिए। देखिए हम पढ़ते हैं उसको, व्यवस्था विवरण की किताब 27 अध्याय में। व्यवस्था विवरण 27 अध्याय और 11 वचन से पढ़िए। 11 फिर उसी दिन मूसा ने प्रजा के लोगों को यह आज्ञा दी, जब तू यरदन पार हो जाओ, तब शिमोन, लेवी, यहूदा और इसाकार, यूसुफ और बिन्यामीन के गिरिजिम पहाड़ पर खड़े होकर आशीर्वाद सुनाए। एक पहाड़ है ये गिरिजिम पहाड़ पर होकर के। कौन कौन? और रूबेन, गद, अशेर और जुबलून, दान और नप्तली ये एबाल पहाड़ पर खड़े होके श्राप सुनाए। हाँ, देखिए अब कौन सा ग्रुप में खड़ा होना चाहते हैं? हाँ? ये आगे वाला ग्रुप में जो 12 अध्याय में है, शिमोन, लेवी, यहूदा, इसाकार, यूसुफ, बिन्यामीन, ये एक ग्रुप है। अब कौन सा ग्रुप में अब खड़ा होना चाहते हैं बोलिए? 12 वाला ना? हाँ, 12 वाला ग्रुप में हम लोग को खड़ा होना चाहिए। देखिए शिमोन, लेवी, यहूदा, ये तीनों है। इनका कैरेक्टर अच्छा है। एक बार गलत काम किया है शिमोन लेवी ने। क्या किया? दीना को भ्रष्ट कर दिया कुछ लोगों ने, उसके बदले वो लोग मार डाले। उनके पास जलन है, पर परमेश्वर के लिए अपने आप को सेपरेट किया। लेवी ने क्या किया है? उसने सेवा के लिए, परमेश्वर के पक्ष में खड़े रहने के लिए किसी को भी, और उसने जो है और पहचाना नहीं। अपने बाल बच्चे अपने माता पिता को भी उसने जो है पहचाना नहीं बोल के लिखा है। वहाँ पर ही है, इसी अध्याय व्यवस्था विवरण में ही है। व्यवस्था विवरण 33 अध्याय में 9 पद में लिखा है लेवी के बारे में। उसने तो अपने माता पिता के विषय में कहा, मैं उनको नहीं जानता। और ना तो उसने अपने भाइयों को अपना माना और ना अपने पुत्र को पहचाना, क्योंकि उन्होंने तेरी बातें मानी और वे तेरी वाचा का पालन करते हैं। परमेश्वर का बातों को मानने के लिए, परमेश्वर का वाचा पालन करने के लिए उन्होंने माता पिता को भी और भाई बहन को भी नहीं पहचाना। ये मतलब मत समझे कि माता पिता का आदर मत करो, ऐसा आप मत समझिए। माता पिता का आदर करना है, भाई बहनों को भी प्रेम करना है, पर जब परमेश्वर और मनुष्यों के बीच में बात आती है तो पहले परमेश्वर का स्थान को उसने दिया। पिछले दिनों में एक बहन जो है बीमार प्रभु को ग्रहण किया, उनका सास ससुर उनको बहुत बाल पकड़ पकड़ के मार रहे हैं, भगा दिया नहीं, मार रहे हैं उसको, दबा रहे हैं, दबा रहे। बाद में बेचारी घर से भागना पड़ा उसको। बोला कि नहीं, मैं प्रभु के लिए, वो लोग प्रभु को छोड़ो बोल रहे हैं, नहीं तो मारते जाएंगे बोल रहे हैं। ताला बंद कर दिया तो वो प्रभु का हम लोग नहीं, मैं नहीं छोड़ूंगी, प्रभु को मैं छोड़ने वाले नहीं हूँ। भले आप लोग हम मुझसे अलग हो जाओ, मैं अलग होकर के मैं रहूँगी, लेकिन मैं प्रभु को नहीं छोड़ूंगी। वो बहन जो है आशीर्वाद देने के काबिल बन गई।
आशीष पा गई, आशीर्वाद देने के लिए वो काबिल बन गई है। यहाँ पर लेवी भी ऐसा। और यहूदा के बारे में हम क्या देखते हैं? यहूदा वो भी हमेशा उसका यहूदा का नाम ही है आराधक, आराधना करने वाला। हाँ? यहूदा का अर्थ है आराधना करने वाला। वो व्यक्ति भी आशीष देने के योग्य है। उसने ऐसा क्योंकि हमेशा प्रभु की स्तुति करता रहता है। चौथा व्यक्ति जो है इसाकार। इसाकार किस लिए? क्यों? परमेश्वर का विश्राम स्थान को देखा और अपने कांधे को बेगारी के लिए सर को झुकाया और चल पड़ा। परमेश्वर के मार्ग में वो चला जा रहा है। यूसुफ तो परमेश्वर का प्रिय था। बिन्यामीन का पहला नाम था बेनोनी। उसका माँ ने उसका नाम रख दिया था बेनोनी। बेनोनी का मतलब होता है ये दुख का पुत्र है। लेकिन उसका बाप उसी समय बोला नहीं, इसका नाम बेनोनी नहीं रखेंगे, इसका नाम रखेंगे बिन्यामीन। मतलब ये दाहिने हाथ का पुत्र है। ये लोग आशीर्वाद पाए हुए लोग हैं प्रियो। इसीलिए ये जो व्यक्ति है रूबेन क्या किया है? गलत काम किया। अपना पिता के खाट पर चढ़ गया, पाप किया। तो हमें जो है, हमें आशीष के वारिस होने के लिए प्रभु ने बुलाया है। इसलिए हम प्रभु के लोग हैं, चुने हुए लोग हैं। हमारा प्रभु हमको बदल दिया है, आराधना करने के लिए हमारे हृदय को तैयार किया है। इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद देते हैं। लंगड़ा के बाद हमने कहाँ देखा था हम लोग अभी? यशायाह में अंधा और बहरा, मुंह खोला, लंगड़ा, हिरोनिया सा चिकन चौकड़ियाँ भर के प्रभु के घर आ रहे हैं। गूंगे भी जीव से आराधना करें। प्रभु कहे हमारा मुंह को उसने, आत्मिक मुंह को खोल दिया। हमारा जब आत्मा में उद्धार हो जाता है तो हम लोग बिना आराधना करे नहीं रह सकते। अभी लंगड़ा व्यक्ति को परमेश्वर का घर में आने का अवसर मिला। और यहाँ बहुत बातें हैं, लेकिन हम इन्हीं विचारों के द्वारा आज आराधना करेंगे कि हमारा प्रभु ने हमारा जीवन को बदल दिया है। मपीबोशेत के बारे में हम देखते हैं कि मपीबोशेत 2 पाँव का पंगुला था और वो परमेश्वर का अनुग्रह उस पर हुआ। किसके कारण? साउल के कारण। दाऊद का अनुग्रह उसके पर हुआ। और साउल के योनातान के कारण उस पर अनुग्रह हुआ, उसका पिता। लेकिन दाऊद ने क्या कहा? दाऊद कहता है कि साउल के घराने, साउल को नहीं बोला, साउल शत्रु था। योनातान के कारण साउल को भी वो क्या कर रहा है? प्रीति दिखाना चाहा। साउल के घराने को, केवल योनातान के घराने को नहीं बोल रहा है, साउल के घराने को बोल रहा है। साउल के और भी तो बच्चे थे, उन सबों पर प्रभु का अनुग्रह मैं दिखाऊंगा बोलता है। प्रभु का ऐसा प्रीति मैं दिखाऊंगा बोल रहा है। और उसको ढूंढा गया, लाया गया। वो भी डर रहा था, क्योंकि मेरा जो दादा है वो तो विरोधी है। साउल जो है दाऊद का विरोधी है। इसके कारण कहीं छल से दाऊद ना मार डाले, इसलिए मपीबोशेत डर रहा था। 7 पद पढ़िए। दाऊद ने उससे कहा, मत डर, तेरे पिता योनातान के कारण मैं निश्चय तुझको प्रीति दिखाऊंगा और तेरे दादा साउल की सारी भूमि तुझे फेर दूंगा। हाँ, और तू मेरी मेज पर निश्चय भोजन किया कर। जी। अब 8वीं पढ़ दीजिए। उसने दंडवत करके कहा, तेरा दास क्या है कि तू मुझ ऐसे मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। कितना सुंदर उसने अपने आप को दीन नम्र खाली किया। तेरा दास क्या है कि तू मुझ मरे कुत्ते की ओर दृष्टि करे। हम लोग भी ऐसे ही थे, अन्य जाति थे, मरे हुए कुत्ते के समान थे। आज हमें प्रभु ने अपने घर लेकर किया है। शिवा को सारा भूमि का सारा जो कुछ है
धन दौलत का जो भी कमाई है, खेती है, सब कुछ उसके पास लाया जाए। खेती जो उपज आएगा सब उसको, भोजन पानी सब उसको फ्री में मिल रहा है यरूशलेम में और राजा के महल में। वो ज़्यादा उम्र का नहीं था, 17-18 साल का था। शादी विवाह भी करा दिया उसका, हाँ, शादी विवाह भी हो गया होगा, हाँ। और राजकुमार का जैसा वो रह रहा है। प्रभु सारा जीवन से संबंधित सब आशीषें प्रभु उसको दिया है। और लोग क्या कर रहे हैं, उधर आईना में देख रहा है। आना चाहिए प्रभु का घर में, बैठना चाहिए डायरेक्ट। अभी हम लोग आराधना करेंगे, आके डायरेक्ट प्रभु का घर में घुसना है। पवित्र आत्मा प्रभु का आईना में हमको देखना है, वचन का आईना में देखना है। बाद में आप लोग शरीर का आईना घर से देख के आइए। आइए हम लोग आराधना करेंगे। संडे स्कूल के लिए रूत गाना गाएगी, रूत बहन, और आप लोग आराधना कीजिए, संडे स्कूल के लिए जाइए। और वचन ख़त्म होगा और आराधना सब लोग ख़त्म कर लेंगे। आप लोग ज़रूर आकर के बैठिए, वहाँ पर मत रहना, सभी लोग आ जाना, ठीक है। गाना ज़्यादा लंबा नहीं गाइए, 20-25 मिनट 2-3 ठो गाना गाइए, एक कहानी सुनाइए, वचन ज़्यादा सुनिए, ठीक है। आना है, आइए आराधना करेंगे।